हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सेल विद सहेली। आप सब कैसे हैं? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज की जो आप घर बैठे शुरू कर सकते हैं 2022 साल से। तो चलिए एक एक करके देखते हैं ये बिजनेस आइडियाज क्या है। तो हमारा पहला आइडिया है एक्सेसरीज। एक्सेसरीज में सबसे पहला आता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ बैग्स आते हैं, जूते आते हैं, बच्चों के खिलौने आते हैं और भी सारी चीजें जो हमें अपनी डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल होती है, हमारी डे टू डे लाइफ में, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं। मोबाइल कैमरा के इक्विपमेंट्स आते हैं जैसे कि ट्राइपॉड, स्टैंड्स वगैरह, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये भी आ जाते हैं। आप अपने घर से इन सब चीजों का व्यापार बड़े आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये चीजें छोटी होती है, इनको आपके घर में स्टॉक करने के लिए आपको ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़े ही आसानी से इनको स्टॉक कर सकते हैं और इनकी सेलिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि ये चीजें, वैसे इनका जो परचेस कॉस्ट होता है, कि जो दाम पे आप इनको खरीदेंगे वो काफी कम होती है, तो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुरुआत में ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बड़े कम इन्वेस्टमेंट से, यहाँ तक कि आप 4-5 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट से भी अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकते हैं। अगर आप ज्वेलरीज की बात कर ले, वो तो आप 2-3 हजार रुपए से शुरुआत करेंगे तो भी चलेगा। जो प्रोडक्ट आपको पसंद है, एक्सेसरीज में काफी सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। आप चाहे तो ज्वेलरी चूज कर सकते हैं, बच्चों के खिलौने चूज कर सकते हैं, मोबाइल के एक्सेसरीज चूज कर सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट जो आपको पसंद है वो प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लीजिए, वो स्टॉक अपने घर पे मंगवा लीजिए होलसेलर से जाके, या तो आप फिजिकली वहां से मंगवा सकते हैं या फिर आप कई ऐसे ऐप्स हैं जिनके थ्रू भी होलसेल से मंगवा सकते हैं और घर बैठे आप इन चीजों का व्यापार शुरू कर सकते हैं। एक्सेसरीज के व्यापार शुरू में सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये ज्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, सस्ते होते हैं। जैसे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरीज हो गए, या फिर बच्चों के खिलौने हो गए, या फिर आपका मान लीजिए बेल्ट्स हो गए, जूते हो गए। तो आपके लिए इनिशियली मार्केट को पकड़ना आसान होता है और आसानी से कस्टमर आपको मिल ही जाता है। तो आप घर पे बैठे बिना ज्यादा इन्वेस्ट किए अपने ही मोबाइल फोन से या अपने ही घर के सामान के साथ ये आसानी से इसका व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं हमारा नंबर 2 आइडिया। दूसरा आइडिया जो आप अपने घर पर बैठे कर सकते हैं वो है एक कोऑर्डिनेशन सेंटर खोलना। आप अपने घर से ही एक कोऑर्डिनेशन सेंटर खोल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन सेंटर का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हम लोग हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कई सारे लोगों का हेल्प हमें लगता है, जैसे कि काम वाली बाई हो गई, घर साफ करने वाला हो गया, जो जिन सोसाइटीज में हम रहते हैं उनको साफ करने वाला हो गया, प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियंस हो गए, घर पे जो एल्डरली पेशेंट्स रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, उनको संभालने के लिए नर्स, आया वगैरह सब हो गया। तो आपके पास अगर एक फोन है और आपका इन सब से कांटेक्ट है, तो आप इनका एक लिस्ट बना लीजिए कि कौन कौन से लोग आपके संबंध में हैं और वैसे आपके आसपास इनमें से कौन कौन से लोगों की जरूरत पड़ते हैं। जैसे ड्राइवर हो गए, प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, नर्सेस हो गए, जो एल्डरली पेशेंट्स घर पे रहते हैं उनके लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए नैनी हो गई, घर में काम करने वाली बाई हो गई। ऐसे और भी कई सारे लोगों की जरूरत हमको आम जिंदगी में हर रोज पड़ती है। तो ऐसे ही लोगों का आप पूरा एक, आपके पास अगर कॉन्टैक्ट्स है, नहीं तो आप अपना कॉन्टैक्ट्स बना लीजिए। इन सारे लोगों का नंबर आप अपने पास रख लीजिए और सारे लोगों के अपने मोबाइल के जरिए अपने पूरे सोसाइटी में, अपने आसपास के इलाके में, ये फेसबुक कम्युनिटीज के जरिए ये संदेश पहुंचा सकते हैं कि आप ऐसे अपने घर पे एक कोऑर्डिनेशन सेंटर शुरू कर रहे हैं और आपके पास ये सारे लोगों के नंबर्स हैं। जिनको भी इनकी सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी वो आपको खुद कांटेक्ट कर लेंगे और आप इसके बदले में उनसे एक सर्विस चार्ज लीजिए और जिनको आपके थ्रू ये काम मिल रहा है उनसे भी एक छोटा सा अमाउंट, जो भी जितना भी अमाउंट का काम आप उनके जरिए आपको मिल रहा है, उसका एक छोटा सा अमाउंट आप कमीशन चार्ज कर लीजिए। ये बहुत ही आसान बिजनेस है। ये आप घर पे बैठ के अपने काम के साथ साथ, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और या फिर आप कोई हाउसवाइफ है और बहुत बिजी रहती है, तो भी बड़ी आसानी से ये चीज आप कर सकती है।
तो चलिए देखते हैं हमारा अगला आइडिया, पेट कीपिंग। पैंडेमिक के बाद लोग आपके आसपास में भी आपने देखा होगा कि घर में लोग पेट्स ज्यादा रखने लगे हैं। पहले भी रखते थे, पर पैंडेमिक के बाद इसका नंबर काफी बढ़ गया है। लोग अपने घरों में वो पेट्स को रखना पसंद करते हैं। तो ऐसे आपके आसपास आपके इलाके में कई सारे घर होंगे जहाँ पे पेट्स होगा, और अगर आप भी पेट्स रखना पसंद करते हैं, आपको पेट्स से प्यार है, पशु प्रेमी है आप, तो आपके घर में जगह है पेट्स को रखने की, तो आप अपने घर में एक पेट कीपिंग सर्विस या पेट सर्विस शुरू कर सकते हैं। पेट सर्विस में आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि पेट्स की ग्रूमिंग, जो घरेलू डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, उनकी ग्रूमिंग सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इमरजेंसी मेडिकल सर्विस या वेटरनरी केयर सर्विस, जिनके घर में पालतू जानवर होते हैं, वो जब बीमार पड़ते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे कोई स्ट्रक्चर्ड वेटनरी सर्विस, इमरजेंसी वेटनरी सर्विस तो है नहीं। इमरजेंसी वेटनरी एम्बुलेंस का मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आप अपने घर से या आप कोई ऐसे संस्था से संपर्क करके ऐसे एक एम्बुलेंस का इंतजाम कर सकते हैं जो आपके आसपास जिन लोगों के घर में पेट्स है वो उनका इस्तेमाल कर सके, तो ये एक बहुत ही बढ़िया आइडिया होगा। आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। वेटनरी डॉक्टर्स के नंबर्स आपके पास रख सकते हैं कि जब भी कोई एनिमल बीमार हो तो आपको लोग फोन करें, आप उनकी मदद कर सके। डॉग ट्रेनिंग, अगर आपको खुद डॉग का ट्रेनिंग देना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी डॉग ट्रेनर को हायर करके अपने यहाँ रख सकते हैं जो डॉग्स को ट्रेन कर सके और उनकी ग्रूमिंग कर सके। जो लोग अपने घर में पेट्स को रखते हैं उनको अगर बाहर जाना होता है, मतलब कहीं घूमने जाना होता है, घर को कुछ दिनों के लिए बंद करके जाना होता है, तो लोग वो पेट्स को आपके पास छोड़ के जा सकते हैं। इसके जरिए आप उनसे एक चार्ज ले सकते हैं। ये सर्विस प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट आइडिया है गारमेंट्स। हालांकि ये कोई नई आइडिया तो है नहीं, पुरानी है, पर लोगों का नजरिया अभी गारमेंट्स को खरीदने के लेकर बदल चुका है। पहले वो दुकानों में जाते थे, अब ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा आसान हो गई है। तो अगर आपको फैशन का सेंस है, आपको फैशन से प्यार है, आप ट्रेंड्स को समझते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने घर से अपना बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने घर से ही जो भी क्लोथिंग लाइन आपको अच्छे लगते हैं उसकी आप घर पे स्टॉक रख के आसानी से फेसबुक कम्युनिटीज के जरिए या फिर आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके जरिए आसानी से सेल कर सकते हैं, और आप अपने सोसाइटी में आस पड़ोस के लोगों को भी सेल कर सकते हैं। गारमेंट्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है। कई तरह के गारमेंट्स आप सेल कर सकते हैं इसके अंदर, जैसे कि नाइटवेयर्स हो गया, साड़ी हो गई, साड़ी का तो एक अलग ही बहुत सारा बड़ा सेगमेंट है। उसके बाद टॉप्स हो गए, जीन्स हो गए, लड़कों के गारमेंट्स हो गए, बच्चों के गारमेंट्स हो गए, कई तरह के गारमेंट्स आप घर बैठे ही सेल कर सकते हैं। और ये जो मार्केट है गारमेंट्स का, सेलिंग जो ऑनलाइन गारमेंट्स का, ये काफ़ी बड़ा मार्केट है, और ये दिन ब दिन जैसे जैसे दिन जा रहा है ये मार्केट और भी बड़ा होता चला जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका इसके लिए पैशन है, फैशन के लिए पैशन है, तो आप आसानी से घर बैठ के अपना बुटीक स्टार्ट कर सकते हैं। अगला मेरा आइडिया है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। पैंडेमिक के बाद एजुकेशन इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल गई है। पैंडेमिक से पहले एजुकेशन का मतलब था स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस जो भी थे, या फिर कोचिंग सेंटर या फिर प्राइवेट ट्यूशंस। पर अब जब पैंडेमिक के बाद अभी एजुकेशन ऑलमोस्ट 95% पूरी तरह से ऑनलाइन पे चली गई है। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन है, आप वो सब्जेक्ट का ट्यूशन घर बैठे बच्चों को दे सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये वो सब्जेक्ट्स आप घर बैठे बच्चों को ट्यूशंस पढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन नहीं है तो भी आप योगा, म्यूजिक या किसी भी तरीके का टैलेंट, कुकिंग, अगर आपको अच्छा खाना बनाना आता है तो आप लोगों को कुकिंग सिखा सकते हैं। योगा हो गया, म्यूजिक हो गया,
कोई भी टैलेंट आप में है तो आप वो लोगों को सिखा सकते हैं। टेलरिंग हो गई, सिलाई हो गई, हैंडक्राफ्ट्स हो गए, काफ़ी लोग जो है वो सीखना चाहते हैं। अगर फोटोग्राफी हो गई, वीडियोग्राफी हो गई, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखा सकते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर और एक चीज़ आ जाता है, वो है कोडिंग। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, कोडिंग का नॉलेज है, तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। आप आसानी से लोगों को घर बैठे एक ऑनलाइन के जरिए कोडिंग सिखा सकते हैं और इसका आपका ये एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। आप घर बैठे इसको शुरू कर सकते हैं। अगला आइडिया है वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के अलावा आजकल कुछ नहीं होता है। कुछ भी करने के लिए आपको सबसे पहले उसकी फोटो लेनी होती है। कोई भी व्यापार आप कर रहे हो, कोई भी जॉब, कोई भी व्यापार, कोई भी काम, कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वीडियो और फोटोज के जरिए ही आप अपने कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको फोटोग्राफी अच्छी लगती है, फोटोग्राफी आपको अच्छे से आती है या वीडियो करना आपको अच्छा लगता है, तो आप इसको एक बिजनेस में बदल सकते हैं। आप लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि वो अपनी सारी डिशेस की फोटो डाल के उतार के जोमेटो या स्विगी में अपलोड करते हैं। तो ऐसे सारे जितने भी बिजनेसेस हैं, तो सबको अपने प्रोडक्ट्स की फोटो निकाल के उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना होता है। तो अगर आप फोटोग्राफी अच्छी कर लेते हैं, वीडियोग्राफी अच्छी कर लेते हैं, आपकी एडिटिंग स्किल्स अच्छी है, आप अपने अच्छे से एडिट कर लेते हैं फोटोज और वीडियो का, आपको फोटोशॉप आता है, तो ये सर्विस आप उन सारे एंटरप्रेन्योर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बदले में आप उनको चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत तो करनी नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास ये टैलेंट है, ये आपको आता है, तो आसानी से आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे और इसका बहुत हाई डिमांड है, क्योंकि आजकल वैसे भी फोटो या वीडियो के अलावा कुछ होता नहीं है और आगे चल के भी इसका डिमांड और भी ज़्यादा आएगा। तो अगर आपके पास ये टैलेंट है तो आप ये बिजनेस ज़रूर शुरू कीजिए। ये तो था कुछ आइडियाज़ जो मैंने आपको बताए, जिनको आप शुरू कर सकते हैं 2022 यानी आने वाले साल में। इसके अलावा भी कोई भी आइडिया, कोई भी चीज़ आपके जहन में है, तो प्लीज़ उसकी शुरुआत कर दीजिए। ये बहुत अच्छा टाइम है एक नए बिजनेस की शुरुआत करने के लिए। और रिगार्डिंग बिजनेस, अगर आपको कोई भी टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर डिस्कस करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।